हेलो एवरीवन, मैं हूं राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं लॉजिक कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स के पहला पॉइंट जिसको हम कहते हैं वाइड पॉइंटर। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वाइड पॉइंटर करता क्या है। तो वाइड पॉइंटर में एक कैपेबिलिटी होती है कि ये किसी भी प्रकार के एड्रेस को, चाहे वो किसी प्रकार के डेटा टाइप का ही क्यों ना हो, उसको होल्ड कर सकता है। चाहे आपका डेटा टाइप इंटीजर हो, इसके एड्रेस की बात करें, चाहे फ्लोट हो, इसके एड्रेस की बात करें, या फिर कैरेक्टर हो, इसके एड्रेस की बात करें। सिर्फ ये तीन ही प्रकार के ही नहीं बल्कि अन्य टाइप के डेटा टाइप भी होते हैं, उसके भी एड्रेस को होल्ड करने की कैपेबिलिटी पॉइंटर्स में होती है। कि यदि सिंटेक्स की मैं बात करूं तो सिंटेक्स में हम लोग लिखते हैं वाइड और उसके बाद फिर हम लोग पॉइंटर का जो नेम होगा वो लिखते हैं। रेफरेंसिंग के लिए हम लोग एस्ट्रिक यूज करते हैं। समझते हैं हम लोग इसको कोड के माध्यम से। सपोज मेरे पास तीन कंटेनर है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी और एक का नाम है सी। इस प्रकार से मेरे पास तीन कंटेनर हैं। ठीक है, तो जिसमें मैं एक वैल्यू स्टोर कर देता हूँ। तो देखो, जैसे कि यहाँ पर 10 जो वैल्यू है वो मेरे ए में स्टोर हो रहा है, तो ये रहा मेरा 10 जो कि इंटीजर डेटा टाइप का है। फिर 20.5 जो है 20.5 जो है वो मेरा बी वाले वेरिएबल में स्टोर होगा जिसका डेटा टाइप फ्लोट होगा। तीसरा जो है मेरा आर, आर एक कैरेक्टर है और इसको मैं सी नाम के वेरिएबल में स्टोर करता हूँ। अब क्या करते हैं कि मैं एक वाइड पॉइंटर बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पास एक लाइन लिखा हूँ वाइड एस्ट्रिक पीटीआर। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पास एक पॉइंटर बना रहा हूँ जिसका डेटा टाइप होगा वाइड, वाइड टाइप का पॉइंटर बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एस्ट्रिक पीटीआर करके एक वाइड पॉइंटर बनाया। इसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है, ये जितना भी डेटा टाइप आपको सी लैंग्वेज के अंदर देखने मिलते हैं इन सबके एड्रेस को होल्ड कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पास एड्रेस जो है ए का उसको मैं पॉइंटर में डाल देता हूँ। सपोज करके चलता हूँ कि मेरा ए जो है इसका जो एड्रेस है वो 1000 है। ठीक है, बी जो है उसका एड्रेस जो 2000 है और सी जो है उसका एड्रेस मान लेता हूँ 3000 है। अब देखिए, इस लाइन के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो एड्रेस ऑफ ए जो है इसको मैं पॉइंटर में डालता हूं, मतलब कि यहां पर अब पॉइंटर में मेरा वैल्यू एड्रेस क्या चला जाएगा, 1000 चला जाएगा। 1000 एड्रेस है जो कि पॉइंट कर रहा होगा इस एड्रेस को। नेक्स्ट लाइन पे मैं प्रिंट कर रहा हूं, तो प्रिंट किसको कर रहा हूं, एक वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूं, %d कर रहा हूं। तो वो वैल्यू क्या है, मेरा पॉइंटर वैल्यू है। तो जब मैं पॉइंटर वैल्यू को प्रिंट करता हूं, इस पॉइंटर को प्रिंट करता हूं या फिर वाइड पॉइंटर को प्रिंट करता हूं, तो मुझको यहां पर डेटा टाइप बताना पड़ता है कि ये किस प्रकार का डेटा टाइप है। इसके बाद फिर आपको जो आउटपुट मिलेगा वो आपको 10 देखने को मिलता है। अब आप चाहें तो इस पॉइंटर को बार बार भी यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए। नेक्स्ट मैंने यूज किया हुआ है एड्रेस ऑफ बी। कहने का मतलब है कि जो मेरा फ्लोटिंग वैल्यू है उसके लिए, तो उसके लिए मैं इस पॉइंटर में वैल्यू पुट कर देता हूं। तो अब जो मेरा वैल्यू होगा पॉइंटर के अंतर्गत वो होगा 2000। 2000 इज द एड्रेस ऑफ वेरिएबल बी। वेरिएबल बी का एड्रेस जो है वो 2000 है। ठीक है, तो अब ये किसको पॉइंट कर रहा होगा, बी के वैल्यू को पॉइंट कर रहा होगा, एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा। अब इसको मैं प्रिंट करूंगा तो मुझको यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग जिस प्रकार का डेटा मैंने इसमें स्टोर कराया है उस प्रकार के डेटा टाइप्स को मुझको बताना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर फ्लोट डेटा टाइप को बता रहा हूँ और इसको जब प्रिंट करूंगा तो मुझको आउटपुट में देखने को मिलता है 10.20। इसके बाद फिर थर्ड जो मेरा डेटा टाइप है वो है कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप। ठीक है, जिसमें मैंने सी के अंतर्गत आर कैपिटल लेटर स्टोर किया है। अब जो आपका पॉइंटर होगा वो अब रिफरेंस करेगा 3000 मेमोरी एड्रेस को जो कि सी वेरिएबल्स का है। तो अब जब आप इसको प्रिंट कराएंगे कैरेक्टर सी करके इस पॉइंटर को, तो आपको डेटा टाइप बताना पड़ेगा कैरेक्टर, जो कि कैरेक्टर डेटा टाइप है इस कारण से। तो फिर आपको यहाँ पास आउटपुट में देखने को मिलेगा आर नाम का लेटर। इस प्रकार से हमारा वाइड पॉइंटर स्टोर कर सकता है किसी भी प्रकार के एड्रेस को, चाहे वो किसी भी प्रकार के डेटा टाइप सी क्यों ना हो। आई होप आपको यह कंसेप्ट समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो अपने दोस्तों को
इस वीडियो को भेजें, शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।